आत्म वंदन टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज जो मैं बताने वाली हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जो कुछ भी यहाँ पे कह रही हूँ वो सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है अबाउट हो'ओपोनोपोनो प्रेयर पर, तो मैं इसके बारे में बात करूँगी और मैं बताऊँगी भी कि आपको ये प्रेयर कैसे करनी है, इसका परफेक्ट तरीका क्या है करने का। और जैसे मैंने किया था ऐसे तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, क्योंकि किसी भी माफ़ी मांगने के लिए या किसी से भी फॉरगिवनेस के लिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने तरीका अपनाया और जिससे मुझे लगा कि मुझे बहुत लाभ हुआ वो मैं आपको यहाँ पे ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हो'ओपोनोपोनो कहाँ से आई है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब आपको पता ही होगा, नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। लेकिन हम हो'ओपोनोपोनो करके नहीं कहेंगे, हम पहले इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ है, ये 4 शब्द हैं। 4 शब्द कौन से हैं? सबसे पहला आई एम सॉरी, दूसरा प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा आई लव यू, एंड चौथा है आई थैंक यू। बस ये 4 शब्द हैं। ये चारों 4 सेंटेंस कह सकते हैं। 4 सेंटेंसेस को मिला के आपकी एक हो'ओपोनोपोनो प्रेयर जो है वो बनती है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये इतनी इफेक्टिव है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि इसको करना कैसे है। ये पहले की क्यों जाती है? ये हम करते हैं यदि हमें किसी भी मनुष्य से, एक तो हमें उससे माफ़ी मांगनी है। आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया है और अब उसे आपके मन में गिल्ट है, तो आप सामने माफ़ी नहीं मांग सकते, क्योंकि आप सामने मांगने जाओगे तो हो सकता है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाए। तो आप आत्मिक रूप से उससे क्षमा मांग सकते हैं। एक तो इसके लिए है। दूसरा, यदि आपको अपने किसी से कर्म बंधन है, आपके पूर्व जन्मों से चले आ रहे किसी के साथ कर्म बंधन है, तो उन कर्म बंधनों की मुक्ति के लिए आप उस मनुष्य से प्रार्थना कर सकते हैं। याद रखिए, हमारे आसपास जितने भी रिश्ते हमसे जुड़ते हैं वो सब के सब कर्म बंधन के अनुसार ही जुड़ते हैं। और यदि उनमें से कोई एक ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसा मनुष्य आपके जीवन में है जो आपको लगातार बहुत अधिक पीड़ा दे रहा है, अर्थात आपने ही उसके साथ पूर्व जन्मों में कुछ ऐसा किया है जिस कारण आपको ये पीड़ा मिल रही है, तो बहुत आवश्यक हो जाता है यहाँ पर कि आप उस मनुष्य से, उस रिश्ते से क्या हो, क्षमा मांगे, ताकि आपको कुछ राहत मिल सके उस रिश्ते में। तो उसके लिए भी हो'ओपोनोपोनो प्रेयर बहुत इफेक्टिव है, आप इसे कर सकते हैं। किसी से भी क्षमा मांगने के लिए, अपने कर्म बंधनों की मुक्ति के लिए, या अपने कर्म बंधनों में थोड़ी ढील के लिए, या आपकी मानसिक शांति के लिए आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, जो मैंने किया था, सबसे पहले एकांत सा स्थान ढूंढिए, बिल्कुल शांत एकांत, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर आप एक घी का दिया लीजिए। उस घी के दिए को जलाने से पहले 1 मिनट के लिए अपने आप को शांत कीजिए। अपने आप को शांत करने का अर्थ है कि आपके दिल दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं, उन विचारों की भीड़ को थोड़ा सा आराम दीजिए। थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि मैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करने लगा हूँ, तो उसको पूरे मन से करना है। फिर आप वो दिव्य ज्योति अर्थात वो दिया जलाएंगे, और जब दिया जलाएंगे तो इंटेंशन ये रखनी है कि हे दिव्य ज्योति, हे इस दीपक की ज्योति, मैं हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो इस दौरान जो भी ऊर्जा निकले, याद रखिए ऊर्जा का विज्ञान क्या है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। तो क्योंकि आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं या अपने कर्म बंधन को ढीला कर रहे हैं, तो कुछ तो ऊर्जा निकलेगी। तो आप उस दीपक से, उस दिए की लौ से प्रार्थना कीजिए कि इस हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के दौरान जो भी ऊर्जा निकलेगी वो सब की सब आपके प्रकाश में समाहित होके प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। ऊर्जा को आपने किस में परिवर्तित करना है? लव एंड लाइट में, प्रकाश में और प्रेम में परिवर्तित हो जाए। ये इंटेंशन जरूर रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ऊर्जा को आपको ट्रांसम्यूट करना है, राइट। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कीजिए
अब क्योंकि आपको क्या करना है, फॉरगिवनेस मांगनी है, तो सबसे पहले आप अपने स्पिरिट गाइड को इन्वोक कीजिए, यानी कि उनका आवाहन कीजिए। जैसे आप उनका आवाहन करेंगे कि हे मेरे स्पिरिट गाइड, कृपया मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं क्षमा मांग रही हूँ फलाने व्यक्ति से या महिला से, किसी से भी, ठीक है। फिर उसके बाद अपने गुरुजनों को इनवाइट कीजिए, इन्वोक कीजिए, उनका आवाहन कीजिए, क्योंकि उनको भी अपने सामने रखना, उनको साक्षी बनाना है। अपने माता पिता को का आवाहन कीजिए, यदि वो इस संसार में है तो भी, यदि नहीं है तो भी उनकी ऊर्जाओं का आवाहन कीजिए। फिर जो आपके इष्ट हैं उनका भी एक बार आवाहन अवश्य कीजिए। फिर उसके बाद आर्कएंजल माइकल का आवाहन कीजिए कि वो आपको सुरक्षा प्रदान करें, तो वो अपनी वायलेट फ्लेम की सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसके बाद आप क्या कीजिए, एस्ट्रल पिरामिड का आवाहन कीजिए कि वो एस्ट्रल पिरामिड आपके और जितनी भी ऊर्जाओं का आपने आवाहन किया है उनके बाहर वो पिरामिड, मतलब वो सब कुछ उस पिरामिड के अंदर हो रहा है, जो भी हो रहा है। अब जिस व्यक्ति से आपने माफ़ी मांगनी है, क्षमा याचना करनी है, उस व्यक्ति की हायर सेल्फ का आप आवाहन करेंगे। जैसे सपोज आपको अपनी मदर इन लॉ से माफ़ी मांगनी है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है या आपके संबंध उनसे ठीक नहीं है, तो कुछ पूर्व जन्मों के कर्म बंधन आप रिलीज करना चाहती हैं। तो आप कहिए कि हे मेरी मदर इन लॉ, आपकी हायर सेल्फ का मैं इस पिरामिड में अपने गुरुजनों के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने स्पिरिट गाइड आर्कएंजल माइकल, इन सब के सामने, अपने माता पिता के सामने मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया यहाँ पर आइए। आप 3 बार ये कहेंगे और इंटेंशन रखेंगे कि उनकी हायर सेल्फ आपके सामने आ गई है। अब वो आए हैं तो उनके साथ उनके स्पिरिट गाइड का भी आवाहन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि हर मनुष्य के जन्म के साथ ही उनके गाइड्स उनको मिलते हैं, तो उनके आपकी सासू माँ के जो स्पिरिट गाइड होंगे उनका भी आपको आवाहन करना है। इतना आवाहन के पश्चात अब आपने प्रोसेस शुरू करना है। क्या करना है, आप ये देखेंगे, आपने इस तरह से इमेजिन करना है कि एक चेयर है जिस पर आप बैठे हैं और आपके ठीक सामने आपके जिनसे आपने माफ़ी मांगनी वो बैठे हैं, और आपके आसपास जो चेयर लगी हैं वहाँ पे आपके सब गुरुजन, माता पिता, इष्टजन सब बैठे हैं, और बीच में वो जो दिए की लौ है वो जल रही है। आपके स्पिरिट गाइड, उनके स्पिरिट गाइड सब आसपास बैठे हैं। अब आपने कहना है कि हे दिव्य आत्मा, मैंने इस जन्म में या पूर्व के किन्हीं भी जन्मों में यदि आपको कष्ट दिया हो, जाने अनजाने में यदि मैंने आपको दुख दिया हो, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ या कोई परेशानी हुई हो, किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। बस इस तरह से आपने रिपीट करना है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप कह रहे हैं आई एम सॉरी, तो वो सॉरी वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। जब फॉरगिवनेस कर रहे हैं कि आई एम प्लीज फॉरगिव मी, तो फॉरगिव जब हम किसी से मांगते हैं तो बिल्कुल ऐसे मांगते हैं कि ये मुझे माफ़ कर दे। और जब आप कह रहे हैं आई लव यू, तो बिल्कुल प्रेम वाली कि मैं तुम्हें अपनी प्रेम की ऊर्जा दे रही हूँ। और जब थैंक यू कहने का अर्थ है कि जैसे धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद वाला भाव उस समय होना चाहिए। और क्योंकि आप लास्ट में एक शब्द ये भी कह सकते हैं कि यदि आपने मेरे साथ किसी भी जन्म में या इस जन्म में कुछ भी बुरा किया है, तो उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। इस प्रेयर के अंत में ये शब्द भी जरूर कहिए, क्योंकि कर्म बंधन दोनों तरफ से जुड़ा होता है। ये आप 15 से 20 मिनट तक कीजिए, आपको खुद ही अपनी एनर्जी में लगेगा कि हाँ मेरी एनर्जी सेटल हो रही है। अगर एक दिन में ना सही 2, 3, 4, 5 दिन लगातार कीजिए। कई जगह पे एनर्जी, जैसे मेरी कुछ रिलेशनशिप्स में मेरी एनर्जी एक ही दिन में सेटल आउट होगी कि मैं 20 मिनट लगातार करती रही, अचानक ऐसे लगा कि मेरे पूरे शरीर में शांति छा गई है। शांति छाने का अर्थ था कि वो एनर्जी, ऊर्जा पूरी तरह से रिलीज हो चुकी है। और फिर मैंने बाद में, आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे कईयों का एक बार में हो जाएगा, कईयों का नहीं तो 2, 4, 5 दिन लगातार आप ये कीजिए, हो जाएगा। एनर्जी खुद ही सेटल हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा, आपको अंदर से एक शांति का अनुभव होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जब आपने इस प्रेयर को बंद करना है, तो जिनका आपने आवाहन किया है उन सबसे प्रार्थना भी करनी है कि वो अपने अपने स्थानों पे जाए। उस जिस हायर सेल्फ को आपने बुलाया था, जिस भी पर्सन की, उससे भी प्रार्थना करनी कि वो अपने स्थान पे जाए। सबको थैंक यू भी एक बार जरूर करना है। जब आप इस तरह से इस प्रेयर को करेंगे तो इसके मिरेकलस रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आई थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।